डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 क्लास 12। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये नंबर ये जो क्वेश्चन है डेफिनेशन है ये 1 मार्कर आती है। ये बहुत सारे सैम्पल पेपर में भी मिलेगी। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये गिवन होगा आपका यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपको आना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट आपका पॉसिबल होता है, नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई एम टेलिंग यू कीप इट इन माइंड दैट इट विल बी ओनली फॉर स्क्वायर। मीनिंग बाय जो नंबर ऑफ एंड रोज हैं दैट शुड बी एब्सोल्युटली इक्वल। सो वर्टिकल अरेंजमेंट जो ऐसे वाला आपका होता है दैट इज कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज रोज, द नंबर इज अरेंजमेंट, द नंबर्स इन अरेंजमेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये सब आप मैट्रिसेस में पढ़ चुके हो। बट वहाँ पे क्या होता था आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी पॉसिबल था। बट डिटर्मिनेंट्स के केस में आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इट विल बी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर आप स्टेट बोर्ड दे रहे हो ISC, CBSE या ICSE तो वहाँ पे आपका या तो 2x2 ऑर्डर पे टेस्ट किया जाएगा या 3x3 पे टेस्ट किया जाएगा। उससे अब आपको कुछ नहीं आने वाला। सपोज यू आर मैट्रिक्स दिस, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा अब यहाँ पे देखो मैं ये ऐसे स्क्वायर्स नहीं बना रही। डिटर्मिनेंट के केस में वी कीप दोस टू लाइंस विच आर वेरी स्ट्रेट। इसमें कहीं पे आपने ऐसे नहीं करना है इसको। सो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट? Diagonally multiply these elements a1 b2 top to bottom और नीचे से जब आप ऊपर जाओगे that will be minus, very basic b1 a2. So let's do this example. This into this gives you cos square q and this is what sin square q, but negative एक आपका ऐसे आएगा और एक multiplication में आएगा तो that will give you plus sin square q. This into this minus this into this हमने किया है so this is 1. This is identity. So now for this 4 minus 3 gives you minus 12, then minus 1 into 3, this is what minus 15. बहुत basic है। Determinant of order 3, row 1 row 2 row 3 columns. Okay, ये सब आप बाद में रेफर कर सकते हैं। मैं आपको पहले एग्जाम्पल से कराती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, सपोज हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो वो आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब कुछ सेम रहेगा। कोई भी एक रो याद कर लो, बाकी उसके बाद ऑल्टरनेट्स आ जाते हैं। तो आप किसी भी एक रो को या कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे। सपोज आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट रो, सो आई नो द साइन क्या आने वाला है, प्लस माइनस प्लस। देन हाउ टू अटेम्प्ट दिस नाउ? पहले साइन 2 के साथ प्लस आएगा 2 एंड देन इस वाले रो को और इस कॉलम और इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दो। सो यू आर लेफ्ट विद डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। देन 4 के साथ आपका साइन आएगा नेगेटिव। देन hide this column and this row, you left with 1 0 3 2 1 0 3 2। देन आप लोग इस पे हाथ रख के इसको हाइड कर सकते हो। तो +6 इसमें आपने इसको और इसको हाइड किया। सो यू आर लेफ्ट विद 1 0 एंड 2 1 1 0 2 1। अब सिंपल है, वी हैव टू this will give you 2 2 to the 4 minus 3 4 minus 3 minus 4 2 into 0 2 minus 0 then 6 1 minus 0। अब जो चैप्टर शुरू हुआ है आपका दैट्स इंटरेस्टिंग और इसमें से भी आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो 2 4 minus 3 gives you 1 minus 4 into 2 plus 6 into 1, so you will be getting 2 minus 8 plus 6, that is what 6 plus 2 8, that is 0. This is your answer. What if we have to expand according to second row? तो सेम बिल्कुल सेम चलेंगे। सो साइन विल बी व्हाट माइनस प्लस माइनस, तो 1 के साथ आपका साइन आएगा माइनस, सो -1 एंड देन एक्सपैंडिंग लिख दो यहाँ पे, और इफ एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2, तो रो 2 के अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो 2 0 ये हाइड किया हमने, तो
रो 2 में ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 4162. अब देखना आंसर शुड बी सेम 4162, बीच में प्लस का साइन आएगा विद 2 क्योंकि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इज 2. देन हाइड दिस एंड दिस, सो यू आर लेफ्ट विथ 2062, 2062, then minus 3, then 2041, 2041 again. सो ये मैं सब लिख रही हूँ लेटर ऑन, तो ये सब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर निकाल सकते हो आप. सो 4 2 ज़ा 8 minus 6, here 4 minus 0, then here 2 minus 0. This is what? Minus 2 plus 8 minus 6 gives you 0. Again same. What if you are expanding along C3 कॉलम 3 के अकॉर्डिंग, तो प्लस माइनस प्लस साइन आएगा. तो आपका पहले कॉलम 3 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, तो प्लस का 6, हाइड एवरीथिंग, दिस इनटू दिस हमने हाइड कर दिया, तो 1021, 1021. देन यू हैव दिस एलिमेंट 3 विद नेगेटिव साइन, ये हाइड किया आपने, ये हाइड किया, तो 2041 माइनस का 3, 2041. आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग, 3 हाइड किया हमने, ये क्या 2041, नो इट्स करेक्ट. देन विथ 6 आई कैन, देन विथ 2 ओनली, लास्ट में एलिमेंट आपका बचा 2, 2 के साथ हम क्या लिखेंगे 2142, 2142. एक्सपैंड इट नाउ, अब तो सिंपल है, 6 1 minus 0, 2 minus 0, then 2 4 minus 4. So what do you get here? 6 minus 6 minus plus 0, again 0. So जिस मर्जी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड करो, आंसर विल बी सेम. हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड. अभी आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला किया था, सीबीएसई वालों ने किया हुआ है. अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से ए बी एंड सी, लेट ए बी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो वो तुम लोग हाफ x2 माइनस x1 सॉरी x1 y2 माइनस y1, सीबीएसई ने किया हुआ है, वो फॉर्मूला 10th में किया हुआ है. So now how to find the area of triangle using determinant method? That is very simple. पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 है, हमने लिख दिया x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, then 1 1 1. That's it. This is your area of triangle. How to find the area of triangle? इसको आप डेल्टा से भी डिनोट करते हो या एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा आप लिख सकते हो इसको. बट कीप वन थिंग इन माइंड, अगर आपका एरिया सपोज यहाँ से नेगेटिव आ जाता है, बट वी नो दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपने एक नोट याद रखना है, अप्लाई मॉड्यूलस सो दैट एरिया रिमेन पॉजिटिव. ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है. चलो लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑन दिस. Question and find the value of k for which the value of k for which the point k plus 2, 2 minus k, 1 minus k, k, 2 plus k, 3 minus k are collinear. सबसे पहले अब कंडीशन आ गई, what are the collinear points? जब किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए, यानी कि ये ट्राइंगल तीनों, इस पॉइंट ट्राइंगल अगर आपका जीरो आ गया, एरिया ट्राइंगल का अगर आपका 0 आ जाता है, व्हाट डज इट मीन कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हुए, नो मोर ट्राइंगल नाउ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होंगे तभी पॉइंट्स को लेते रहे. तो हमें क्या करना है, अगर एरिया है उसकी कंडीशन हम क्या अप्लाई कर देंगे, दैट एरिया इज 0. अब इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास. ए, ये 1 मार्कर आता होता है आपका एग्जाम में, ए 1 दे दिया, बी लेट्स से -1, सी 0 एंड डी इज नन ऑफ दीज. ट्राई टू फाइंड दिस योरसेल्फ, बट आई एम हेल्पिंग यू. लेट्स सी हाउ. So this is what k plus 1, 2 minus k, first point, 1 minus k, k, 2 plus k, 3 minus k, and then 1 1 1, and take determinant 0, even half of this. वैसे तो ये 0 में जाएगा, no need to write out. So let's expand according to row 1.
this is plus minus plus, so this will give you k plus 1 into this into this minus this into this. I'm writing straight away, so that is what k minus 3 plus k. सेकेंड पार्ट में ये नेगेटिव होगा 2 माइनस के, दिस गिव्स यू 1 माइनस के, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लीव करोगे आप, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो दैट विल गिव यू 1 माइनस के एंड माइनस 2 माइनस के, एंड थर्ड में आपके पास आएगा प्लस 1. So you are going to leave this part and this, so you are left with this and this, so this into this, that will give you 1 minus k, 3 minus k, minus 2 plus k, 3 minus k is equals to 0. तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख रही हूँ, सॉल्व करके आपके पास आएगा. आपने पूरा सॉल्व करना है, यू विल बी गेटिंग, हमने इसको मॉड में रखना है क्योंकि इट शुड बी पॉजिटिव. तो आपके पास सॉल्व करके आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. जब मोड हटाते हो आप तो राइट साइड प्लस माइनस लग जाता है. माइनस 2k प्लस 2 प्लस माइनस 0, दैट इज 0 ओनली, सो k इज 1, सो हमारा ऑप्शन ए है आंसर. ओके, अब ये क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं एरिया फाइंड करने में. क्या गलती होती है आपसे लोगों से गलती अभी डिस्कस करते हैं. वो हमने मॉडुलस लगवाया था, उससे रिलेटेड गलती होती है. अगर आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस गलती की वजह से सिर्फ आपको 1 मार्क ही मिलता है, जबकि आपका पूरा सिर्फ एक हल्का सा स्टेप यूज करना होता है उसमें. क्या, लेट k be an any integer such that the triangle with the vertices this and this is area 20 square units. तो तुम लोग में से 90% लोगों ने इसको 28 लिख देना सिर्फ, जबकि होना क्या चाहिए प्लस माइनस 28. सो नाउ क्वेश्चन अराइज कि अभी पीछे बोला था कि वी हैव टू टेक द एरिया पॉजिटिव, तो क्यों लिया हमने नेगेटिव भी. ये आपका सपोज ट्राइंगल यहाँ बन रहा है तो इसका एरिया 28 है, तो ये नीचे भी तो बन सकता है ना. तो दो हम क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं बट इसकी डायरेक्शन कैन बी रिवर्स, तो इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा. सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, वी आर लेफ्ट विथ दिस. जब आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है वो सबको आ चुका है, तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे, दैट विल बी प्लस माइनस 56. अगर किसी को नहीं आएगा तो प्लीज़ कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू. एंड देन यहाँ पे मैंने एक बार प्लस का 56 लिया तो आई एम गेटिंग 46, एक बार माइनस का 56 लिया तो आई एम गेटिंग प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0. तो आपके पास ये 2 पॉसिबल केस आ गए. अब पहले यहाँ से आप देखो इक्वेशन, तो अगर हम यहाँ पे d निकालें तो d वुड बी व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका 13 का स्क्वायर विच इज 169 माइनस 4 5 20 इंटू 66, दैट इज 1320 विच इज नेगेटिव. तो उन्होंने बोला कि k इज एन इंटीजर, तो यहाँ से तो ये वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ये आपका केस तो रिजेक्ट हो गया. अब जो फर्स्ट वाला केस है उसके फैक्टर्स आपके बनते हैं 5k. यहाँ से आपके जो फैक्टर्स बनेंगे दोज विल बी 5k प्लस 23, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो यू विल बी गेटिंग k एज माइनस 23/5 या फिर 2. फिर से k इंटीजर है तो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, k विल बी 2. अगर इतना सब करके नहीं दिखाया तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेंगे, 1 मार्क ही मिलेगा, नो 2 मार्क्स.